नमस्कार। आपको आश्चर्य तो होगा जो मैं कहने जा रहा हूँ सुनकर, लेकिन सत्य तो सत्य ही है। दूध, घी, मक्खन और दूध के प्रोडक्ट्स जो बहुतायात में बाजार में भरे पड़े हैं, ये आपका प्राकृतिक भोजन नहीं है। गांठ बांध लीजिए, ये आपका भोजन नहीं है। जो जानवर दूध देते हैं, गाय दूध देती है, भैंस दूध देती है, ये दूध का उत्पादन जो उनके शरीर में होता है वो उनके बच्चों के लिए होता है, वो आपके मावे बनाने के लिए नहीं होता है। हमारा प्राकृतिक भोजन तो शाक, सब्जी, दाल, चावल, फल इत्यादि प्राकृतिक वस्तुएं हैं। यही आपको स्वस्थ रखेंगी। और ऊपर जो मैंने वर्णन किया है दूध के बारे में, दूध घी के बारे में, आपके हृदय में जो कोलेस्ट्रोल, जिससे बहुत परेशानियां हृदय रोगी को आती हैं, इस कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन ये दूध घी मक्खन से भी होता है, बहुत ज़्यादा होता है। हाँ, वो बात अलग है कि आप थोड़ा सा देसी घी या अपनी सब्जी में डाल के बनाने के लिए बहुत कम मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं। ना भी करें तो फर्क नहीं पड़ता। तो सावधानी की आवश्यकता है। एक तो मानसिक तनाव आपको बीमार कर रहे हैं, ऊपर से आपके भोजन आपको बीमार कर रहा है। मानसिक तनावों के बारे में तो पहले भी मैंने लिखा। मानसिक तनाव भी आपके हृदय की स्थिति को खराब कर देते हैं। तो आज का मुख्य विषय मेरा यही था कि ये दूध, घी, मक्खन इत्यादि का उपयोग ये मानव के लिए नहीं है, ये मानव का भोजन नहीं है। ये बार बार कहूँगा, नहीं है। आप किसी दूसरे के बच्चे के पेट का चुराया हुआ भोजन खा के आप ये मान के चलेंगे कि वो आपके योग्य है भोजन? वो प्रकृति ने वो आपके योग्य बनाया ही नहीं है उसको। भगवान कृष्ण के समय में, बचपन में सुना हुआ आपने कि लोगों के घर में जाके बछड़े खो लाते थे। इतनी छूट उन्होंने दे दी थी कि बछड़ों का पेट भर जाए तो कुछ दूध बचा हुआ है, चलिए आप मक्खन बना लीजिए, लेकिन वो कच्चे फॉर्म में। कच्चे फॉर्म में जो मक्खन तैयार घर पे होता है, उससे चलनी चला के, वो इतना हानिकारक नहीं है। उतने तक की अनुमति कृष्ण ने दे दी थी, लेकिन उन्होंने कभी इस बात की आज्ञा नहीं दी कि आप दूसरे के प्राणी के बच्चों का भोजन छीन के अपने लिए स्वादिष्ट पदार्थ बनाएं। अच्छा, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ। आपको ये सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि प्रकृति में जितनी भी स्वादिष्ट वस्तु हैं उनकी सूचियाँ बना लीजिए, जो आप खाते हैं, जिसके पीछे आप भागते हैं, सबके नुकसान हैं बड़े बड़े। और जो वस्तुएं इतनी स्वादिष्ट नहीं होती, उन्हीं के फायदे ज़्यादा हैं। जैसे करेला, उसे घी में भून भून के स्वादिष्ट बना रहे हैं हम, नहीं, गलत कर रहे हैं। और बहुत सी वस्तुएं हैं जो स्वादिष्ट नहीं हैं लेकिन लाभकारी हैं। केला फलों में बहुत लाभकारी है। आम इतना लाभकारी नहीं है।
स्वादिष्ट है, और फल हैं बहुत स्वादिष्ट हैं, इतने लाभकारी नहीं हैं। जिन फलों में स्वाद कम है, आप सूची बना के रख लें, गूगल पर ढूंढ लें, उनके लाभ आपको ज़्यादा मिलेंगे, बहुत गुण बताए जाएंगे उसमें। अब लौकी है, आपकी सब्जी है, आयुर्वेद ने इसको अमृत फल कहा है, इतने गुण हैं इसमें, लेकिन स्वाद नहीं है। या तो आप स्वाद की तरफ ही चले जाइए और शरीर को रोगी बना लीजिए, या आप प्रकृति की तरफ चले जाइए, ये चुनाव आपका है। बस और ज़्यादा नहीं कहना। धन्यवाद। जय राधा कृष्ण, जय मां आनंदमयी।